अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम यूके में एलटीडी कंपनी कैसे ओपन करेंगे। आपने अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी के बारे में सीखा। अमेरिका में नॉन रेजिडेंट एलएलसी ओपन करना बहुत ही आसान है। 400 से लेकर $500 तक लग जाता है। अगर आप अमेरिका में ब्रांड सेल करते हो तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपने एलएलसी लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूके में आप होलसेल करो और आपको यूके में कंपनी ओपन करना हो तो यूके की कंपनी बहुत ही चीप है। 12 पाउंड आपको चाहिए। आप यूके में हो या यूके से बाहर हो, आप यूके में एलटीडी फॉर्म कर सकते हो। अमेरिका की कंपनी को हम एलएलसी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और यूके की कंपनी को हम एलटीडी कहते हैं। सो अगर आपने यूके में कंपनी फॉर्म करना है तो उसके लिए अगर आप यूके में रहते हो तो आपको वर्चुअल एड्रेस की जरूरत नहीं होती, और अगर आप यूके से बाहर हो तो कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको वर्चुअल एड्रेस की जरूरत है। आपके अब्बू के नाम के पहले 3 वर्ड्स और आपकी अम्मी के नाम के पहले 3 वर्ड एंड आपका पासपोर्ट, दैट्स इट। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो इजी प्रोसेस है। यूके की कंपनी का ओनली 12 पाउंड है, ठीक है। जब आप फॉर्म करते हो तो ओनली 12 पाउंड। आप अमेरिका का जो है डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो और ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर कंपनी ओपन करना है तो आई रिकमेंड कि आप यूके में एलटीडी कंपनी लो, क्योंकि वो चीप है। ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर एलएलसी लेते हो तो एलएलसी बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर यूके में बैंक अकाउंट चाहिए तो ट्रांसफर वाइज के साथ भी आप ओपन कर सकते हो या पायोनियर के साथ भी आप ओपन कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपने वर्चुअल एड्रेस कैसे लेना है और यूके में लिमिटेड कंपनी एलटीडी कैसे फॉर्म करना है। आप जो है यूके के स्टेट के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड ऑफ द ईयर अगर आपने अपनी कंपनी को एक्टिव कराना है, पेरेंट का 12 पाउंड फी है, वो आप जब पे करोगे तो मेक श्योर कि अपना पासवर्ड और यूजर नेम जो है हमेशा अपने ध्यान में रखे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये 2 लिंक्स डाल दूंगा। ये लिंक आपको चाहिए वर्चुअल एड्रेस के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो यूके में नहीं रहते। अगर आपका कोई जानने वाला है यूके में, उससे एड्रेस ले सकते हो। अगर ये 39 पाउंड बचाना है, ये साल का होता है, ये एक ही बार आपको चाहिए, या अगर आपने परमानेंट रखना है दैट्स अप टू यू। अगर यूके में आपका कोई नहीं है तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने ये एड्रेस लाजिम लेना है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आए वर्चुअल ऑफिस मेल, तो ये यूके में आप एड्रेस ले सकते हो। यहाँ पे बंच ऑफ ऑप्शन है। रजिस्टर ऑफिस एड्रेस 39 पाउंड पर ईयर है, ठीक है। डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस इसका $10 पर ईयर है। मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज 169 पाउंड है। बिजनेस कॉल आंसरिंग जो है वो 199 है। बट ये हमारी काम की चीज नहीं है। अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन करना है वो फ्री है। बट ये रजिस्टर ऑफिस एड्रेस जो है $39 पर ईयर है। तो हमने लर्न मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर 1 ईयर सर्विसेज प्लस VAT, ठीक है। अगर रजिस्टर ऑफिस प्लस डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस चाहिए तो 49 पाउंड का। तो हमें ओनली एड्रेस चाहिए तो हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। हमें इसलिए जरूरी चाहिए क्योंकि हम बिना इस एड्रेस के अपना कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे हम इस पे क्लिक करेंगे। 47 पाउंड हम पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस चाहिए। अगेन अगर आपका यूके में कोई है तो आपको एड्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर यूके में कोई नहीं है तो इसका ये फायदा होगा, अगर आपकी एलटीडी है आप वहाँ पे होलसेल कर सकते हो, ब्रांड्स बाय कर सकते हो, अपना एक बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो या नहीं, हर मुल्क में आपकी एक कंपनी होनी चाहिए। अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो, मर्चेंट सर्विसेज लेते हो, ये पेमेंट गेटवेज ओपन करते हो, तो ये चीजें लाजमी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेमेंट का। हम इनको 47 पाउंड पेमेंट करेंगे ताकि हमें हमारा एड्रेस मिल जाए, ठीक है। सेलेक्ट योर एड्रेस हमने सेलेक्ट करना है। हमारे लिए ये एड्रेसेस दे रहा है। कौन सी एड्रेसेस हमारे लिए? 16 ग्रेट, ये एड्रेसेस है। आप जो चाहे एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है, जो भी एड्रेस चाहिए। लेट्स से मुझे 85 पोर्टलैंड स्ट्रीट का एड्रेस चाहिए, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू कंपनी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी रजिस्टर नहीं किया है। अब एलटीडी हमें चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी नेम, सो कंपनी नेम आपने सोच लिया होगा कि आपने कौन सा कंपनी लेना है, ठीक है। ट्रेडिंग नेम, अगर आपका ट्रेडिंग नेम नहीं है स्टिल यू कैन टाइप योर कंपनी नेम, ठीक है। योर डिटेल फर्स्ट नेम चाहिए आपको एंड लास्ट नेम आप अपना डालोगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ठीक है। फोन नंबर, ठीक है। कंट्री, आप कौन सी कंट्री में हो तो वो कंट्री आप जो है सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आप लॉग इन हो सकते हो। कंफर्म पासवर्ड एंड कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आप अपना नेम ऑन कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन, सिक्योरिटी कोड, आई एग्री एंड पे नाउ। सो मैं वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं अपना पूरा पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालूं। अगर आपने अपना पासवर्ड सेव करना है तो कर सकते हैं। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यूके के इस वेबसाइट पे जब हम आ जाएंगे gov.uk, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, तो हम यस करेंगे। आपसे पूछेगा कि चेक बिफोर यू स्टार्ट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। शो वेदर यू कैन यूज दिस सर्विसेज टू रजिस्टर अ लिमिटेड कंपनी एंड सेट अप अ कॉर्पोरेशन टैक्स, टेक यू टू अनदर सर्विसेज इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू दिस वन। सो हम कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन, तो ये आपके पास हो सकता है पेपाल हो, कार्ड हो। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना
करना है, फिर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है और एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन कंपनी हाउस इज सिक्योर रजिस्टर। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। जब हम नो पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आप हो सकता है कि साल के बाद अगर आप लॉग इन करते हो, आप अपना जो है कंपनी रिन्यू कराते हो। इनका हर कंपनी जो है गवर्नमेंट के साथ ऑन फाइल्स है, वो आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। सो अमेरिका का 50 है और इनका 12 है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। क्या डालना है? आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। कंटिन्यू। तो अभी आपको एक कोड चला जाता है। तो आप करोगे क्या? आपने अपने दूसरे विंडो पे लॉग इन होके या अपने फोन से अगर आपका ईमेल जहाँ पर भी लॉग इन है वहाँ पे जाके आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल में एक कोड आया होगा। सो वो कोड मुझे आ चुका है। हम टाइप करके कंफर्म कर लेंगे। जब हम कंफर्म करेंगे उसके बाद ये आपसे कहता है कि आपका ईमेल एड्रेस जो है ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। आप जो है कंटिन्यू पे क्लिक करें। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करें आपसे पूछता है कि फुल नेम, तो आपने अपना फुल नेम डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड में एक श्योर की एक क्रेडेंशियल हमेशा याद रखिए। कोई बात नहीं, अगर आपसे भूल हो जाती है तो आप हमेशा अपने पासवर्ड को और अपनी ईमेल को एनी टाइम रिकवर कर सकते हो। सो अब यहाँ पर रिकवरी फॉर साइन अप एंड रिकवरी डिटेल, इसमें जो है मेक श्योर करें कि आप कुछ भी डाल सकते हो ताकि आपको याद हो। सो ये आपका गवर्नमेंट गेटवे आईडी है। यू कैन गो अहेड एंड सेव इट। आप अपने पास जो है रख सकते हो। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पे यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। तो एडिशनल सिक्योरिटी में आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी कर सकते हो, या आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप अपना फोन नंबर देना चाहते हैं सो फोन नंबर आप किसी भी कंपनी का दे सकते हो। सो मैं ऐप के साथ इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ऐप इजी होता है, यू नो, एक ही टेप होता है। सो लेट से मैं ऐप के साथ, तो हमारे लिए QR कोड जो है ओपन हो जाएगा। तो मैंने QR कोड कंटिन्यू करना है। जब हमारा QR कोड ओपन हो जाएगा हम करेंगे क्या, इस QR कोड को अपने फोन के कैमरे के साथ स्कैन कर लेंगे। जब वो फोन कैमरे के साथ स्कैन हो जाए तो हमारे लिए बंच ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो हम किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फोन नंबर इजी है आप फोन नंबर पे कर सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमने वो कोड डालना है जो हमें ऐप में दिख रहा है। सो हम टाइप करेंगे इस कोड को जो ऐप में दिख रहा है। अगर आपके लिए ऐप मुश्किल है तो आप फोन नंबर पे करो, आप ये ऑप्शन ना करो। आपने अपना फोन नंबर टाइप करके आपको फोन नंबर पे कोड आ जाएगा। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर ऐप नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करो यहाँ पे आप अपना जो है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, अगर दूसरा ईमेल डालना है तो आप दूसरा ईमेल भी डाल सकते हो, या अगर आपने इनको जो ईमेल दिया है अगर वो यूज करना है आप वही यूज कर सकते हो। सो इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो अब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। तो आप जो है मोस्टली हम कंपनी डायरेक्टर, सो आप डायरेक्टर हो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, तो हमने नो करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, सो आप लिमिटेड बाय शेयर्स कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, राइट। सो हम कंपनी का नेम के कंपनी का क्या नाम रखना है तो आपने सोच लिया होगा। मैं फॉर सेक ऑफ वीडियो ये डाल देता हूँ, लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे हमने LTD को चूज करना है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमसे UK का पोस्ट कोड मांग रहा है। याद है जब हमने वर्चुअल एड्रेस लिया था तो हमें मिला था, तो आपने अपना पोस्ट कोड यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर डालना है। सो प्रॉपर्टी नंबर 85 है। फाइंड द एड्रेस, ठीक है। सो हमारा 85 ग्रेट। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा एड्रेस है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे कंफर्म एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो मेक श्योर करें कि ओनली UK में ही आपकी कंपनी ऑफिस से रजिस्टर हो, जैसे कि वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इंग्लैंड एंड वेल्स है। तो हम यहाँ पे इंग्लैंड को चूज करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस, सो वही सेम एड्रेस हमने रखना है जो कंपनी का फिजिकल एड्रेस हो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर कांटेक्ट नंबर आपने जो है अपना सेल फोन नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। ईमेल और अदर कांटेक्ट, सो हम ओनली ईमेल रखेंगे, ठीक है। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, सो नहीं हम कोई भी बिजनेस रिप्लेस नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जब हम सेव एंड कंटिन्यू करें वेल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, तो ये पूछ रहा है कि कंपनी ट्रेडिंग कब स्टार्ट करेगा। तो आप जो है ऑन सेम डेट इट गेट सेट अप ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट, नो प्लान्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग और डू अ बिजनेस एक्टिविटी है। तो ये आपकी मर्जी कि आपने कब करना है, लेकिन हमने सेम डे से अपना अमेज़न लॉन्च करना है। तो हमने ये ऑप्शन चूज करना है कि हमने कंपनी को आज ही लॉन्च करना है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि पहले 3 महीने में आपकी कंपनी ये काम करेगी। सो अगर आपकी कंपनी इस चीज में इन्वॉल्व है, अगर पहले 3 महीने में है तो आप करोगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं, हम नो करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, कि कंपनी क्या करेगी। सो SIC कोड क्या चीज है। SIC कोड हर एक बिजनेस का कोड होता है, बिजनेस
इंडस्ट्री में, होटल्स का, रिटेल का, रियल एस्टेट का, हर एक चीज का। तो अगर आपको कोई भी SIC कोड चाहिए तो यह इंटरनेट आपके लिए ऑटो सर्च करता है। तो लेट से हम रिटेल टाइप करेंगे, ठीक है। रिटेल जब टाइप करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल है। तो हमने रिटेल सेल विया मेल ऑर्डर और हाउसेज विया इंटरनेट, क्योंकि हमने इंटरनेट पे चीजें सेल करना है। तो इंटरनेट का SIC कोड है 47910। हम इस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। जब हम सेव एंड कंटिन्यू करें और इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे कि हाँ हमारा जो है कंफर्म है। सो has anyone on this application ever sent a secure register form to ask company houses for protection? सो नहीं, हमने कोई भी एप्लीकेशन सेंड नहीं किया है, तो हम नो करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे टाइटल जो है आप अपना नाम दोगे, मिस्टर फर्स्ट नेम, ठीक है। मिडिल नेम अगर आपका है तो डाल दे, अब लास्ट नेम, ठीक है। सो अब नेशनलिटी आपकी क्या है, आप अपना नेशनलिटी चूज कर सकते हो। मैं पाकिस्तानी कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या, आप कब पैदा हुए हो, सो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जॉब टाइटल जो है आप CEO डाल सकते हो, या लेट से प्रेसिडेंट या बिजनेस ओनर भी कर सकते हो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये कंपनी के लिए जो एड्रेस हमने चूज किया है, अगर आप UK में रहते हो तो आप वही एड्रेस चूज करोगे। अगर आपका वर्चुअल एड्रेस है तो आपका पूरा सब कुछ वही सेम एड्रेस रहेगा जो हमने वर्चुअल एड्रेस पे चूज किया था। सेव एंड कंटिन्यू। से यहाँ पे ये इसका क्या फायदा है कि कल अगर आपकी कंपनी का रिन्यूअल आता हो या जो भी आता हो, आपको रिमाइंडर आएगा कंपनी से, तो इंसान भूल जाता है। तो हम इस ईमेल को चूज करेंगे कि हाँ मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पे चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल कंफर्म कर सकते हो कि हाँ आपका सब कुछ सही है। तो सब चीजों को कंफर्म एंड एग्री करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद ये सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे अगर आपने कोई और पार्टनर ऐड करना है, बट हमेशा पार्टनरशिप से बचो, ठीक है। कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। सो आप डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर। मोस्टली अमेरिका में हम 100 शेयर रखते हैं। अमेरिका में जो भी कंपनी हो, कॉर्पोरेशन के लिए हम 10,000 शेयर रखते हैं, और अगर हम LLC ओपन करते हैं तो हम 100 शेयर रखते हैं। आपने अगर शेयर ज्वाइन नहीं करना तो नो करोगे, अगर करना है तो यस करोगे, तो फिर आपको जो है ऑप्शन देगा। तो ये इंटरनेट के लिए है। सो अगर आपने अदर अमाउंट देना है तो आप अदर अमाउंट में $1 का भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक शेयर लेता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। चूज द वैल्यू फॉर ईच शेयर। लेट से मैं £1 कर लेता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। जब हम सेव एंड कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर ये सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है चेक करके सर्टिफाई एग्री, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल, सो आर्टिकल बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हर एक कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स का ये मतलब है कि जब आप कंपनी को फॉर्म करते हो, आर्टिकल्स में लिखा होता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर कल आप जाके बैंक से लोन लेते हो या एक प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपसे 2 चीजें मांगते हैं, वो कंपनी का आर्टिकल्स और आपसे कंपनी का सर्टिफिकेट। सो हमें आर्टिकल चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू। आई कंफर्म, इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो है चूज 3 पीसेस फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आप पासपोर्ट नंबर कर सकते हो, लास्ट 3 डिजिट, या आप अपने माँ का नाम या अपने फादर का नाम, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पर टाइप करते हैं। हमने इसको भी करना है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। मेक श्योर सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, फिर सब कुछ आराम से चेक करके, चेक एवरीथिंग, कंफर्म एंड कंटिन्यू। जब कंफर्म एंड कंटिन्यू करोगे, सारे क्वेश्चन को चेक करके, अपना एड्रेस चेक करके, आई अंडरस्टैंड, कंफर्म एंड सेव एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करो, मेक अ पेमेंट है, कितना पेमेंट है, £12 का। यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट। इनका पेमेंट बहुत ही सिक्योर होता है। तो हम मेक अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और पेपाल का। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, अगर आप पाकिस्तान से करते हो तो मेक श्योर कि मास्टर कार्ड यूज करो, मास्टर कार्ड से पेमेंट जल्दी हो जाता है। सो कंटिन्यू। यहाँ पर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, नेम ऑन कार्ड, सब कुछ डाल के कंटिन्यू करोगे। सो आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। तो आपको आर्टिकल सब कुछ मिल जाएंगे। अमेरिका का नॉन रेजिडेंट LLC 2 महीने लेता है, लेकिन UK में जैसे ही ये सब कुछ फॉर्म हो जाए, दे विल ईमेल यू एवरीथिंग। आप इस चीज को लॉगिन भी हो सकते हो gov.uk। अगर आपसे कोई सर्टिफिकेट गुम हो जाए तो आप इस पे होलसेल कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। ये आपकी कंपनी फॉर्म हुई UK में। तो अगर आप अमेरिका में करना चाहते हो, अमेरिका का भी है। अगर आप UK का करना चाहते हो तो UK का भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आज से अपनी कंपनी लॉन्च करो। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।